जहां एक तरफ पूरा सरकारी महकमा प्रवासी मजदूरों सहित क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के प्रयासों के दावे कर रहा है, लेकिन मनरेगा जैसी योजनाओं के अलावा शासन के पास कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे में होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा की उपनगरी बानापुरा का बंद पड़ा सोयाबीन प्लांट, जिसे एशिया के सबसे बड़े सोयाबीन प्लांट का तमगा हासिल है, वह मजदूरों के लिए रोजगार का विकल्प हो सकता है तो वही सरकार का सहारा भी बन सकता है। लॉकडाउन के चलते बड़े शहरों से रातों रात गांव की तरफ हुआ प्रवासियों का पलायन के बाद सरकार के लिए इनको रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लॉकडाउन के चलते करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर पलायन के लिए मजबूर हुए और अब इनके सामने रोजगार का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार के लिए भी इन घर आए लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सरकार नए साधन की लगातार तलाश में लगी हुई है। होशंगाबाद जिले में ही 2556 प्रवासी बेरोजगार अन्य राज्यों से अपने घरों तक पहुंचे हैं, जिनके लिए होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा तहसील में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट एक सहारे के तौर पर सामने आ सकता है, जिन्हें अपने घर में ही रोजगार मिल सकता है, जो पिछले कई सालों से सरकार की नाकामी के चलते धूल खा रहा है। प्लांट की क्षमता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बंद पड़े इस सोयाबीन प्लांट से ही लगभग 35 लाख रुपए महीने की आय सरकार को हो रही है। प्लांट बंद हो जाएगा। ये सोयाबीन प्लांट बंद होने के कारण कुछ तो प्राकृतिक प्रकोप बोल सकते हैं और कुछ अधिकारी नेतागिरी के कारण हुआ है बंद। नेताओं ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। 96-97 में जो दागी सोयाबीन खरीदी गई उसके परिणाम से ज्यादा क्षति हुई इसको, उसके बाद उसकी जो राशि मिलना थी वो नहीं मिली। अभी यहाँ कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? अभी वर्तमान में यहाँ 11 कर्मचारी है कार्यरत। और 2013 में शिवराज सरकार ने एक सम्मेलन नीति बनाई थी कर्मचारियों के लिए कि भाई ये घाटे की संस्था है, इसको दूसरे विभागों में सम्मेलन किया जाएगा कर्मचारियों का। लेकिन चुनाव भी हो गए और अभी 200 कर्मचारी रह गए हैं। पूरी तरीके से किसी का सम्मेलन तो उनका वेतन कहाँ से निकलता है? हम यही चौथे वेतनमान पे है सर। और दूसरा डीए भी 148% पीछे चल रहा है, तो वेतन हम यहीं से निकाल के दे रहे हैं। ये प्लांट और एक सीहोर प्लांट पूरे ऑयल पैक के कर्मचारियों की सैलरी निकाल रहा है वेयर हाउसिंग से। क्या इस प्लांट को पुनः चालू किया जा सकता है? हाँ, हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता है भाई। कुछ मशीनरी वगैरह सब यहाँ की यही है और मेंटेनेंस होगा तो बिल्कुल बराबर चालू हो जाएगा। और इससे अच्छे प्लांट मध्य प्रदेश के तिरनसंग के जो प्लांट है सबसे बेहतरीन स्थिति में बहुत अच्छे चले हैं ये। ऐसे में अगर यह प्लांट किसी तरह फिर से शुरू होता है तो हजारों लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही क्षेत्र में रोजगार की एक नई संभावनाओं को जन्म मिल सकता है। रोजगार के अवसर को ध्यान में रखते हुए तहसील कार्यालय सिवनी मालवा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ऑनलाइन सुझाव देते हुए इस बंद पड़े सोयाबीन प्लांट को शुरू करने का सुझाव दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुका सोयाबीन प्लांट को कभी एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होने का तमगा मिला था। 45 एकड़ क्षेत्र में फैले इस सोया प्लांट को तत्कालीन अर्जुन सिंह की सरकार ने 14 करोड़ की लागत बनाया था। कर्मचारी बताते हैं कि चालू रहने तक इस प्लांट से निकलने वाली डीओसी का निर्यात विदेशों तक होता था। डीओसी के निर्यात से विदेशी करेंसी के रूप में करोड़ों रुपए की आय तिलहन संघ को होती थी। क्या नाम है आपका? राजाराम केवट। प्लांट की आज पहले जब चलता था तब क्या स्थिति हुआ करती थी? पहले क्या था कि पहले सोयाबीन की यहाँ पे व्यवस्था थी, मिलता था मार्केट में, पैदावार होती थी। लेकिन आज की स्थिति है कि सोयाबीन भी नहीं मिलता और जो शासन ने की नीति जो भी रही हो उसके कारण जो बंद हुआ है, पिछले 15 से 18 साल हो गए बंद पड़ा हुआ है प्लांट। और हम लोगों को वेयरहाउसिंग कर रहे हैं, उसमें हमारा वेतन निकल रहा है, वेतन हमको मिल रहा है। प्लांट जब चला जाता है तब कितने मजदूर थे, किस तरीके से काम हुआ करता है? प्लांट जब चलता था लेबर भी इसमें करीब 50-60 लेबर लगती थी। ऑपरेटर्स वगैरह करीब 60-70-80 लोग ऑपरेटर्स थे, इलेक्ट्रीशियन थे, अधिकारी लोग थे। तो सभी ऐसे कुल मिला के करीब 100-125 लोग तो स्टाफ ही था। और उसके बाद में हमाल कैटेगरी के लोग थे, ट्रांसपोर्टर के आदमी लगते थे। सभी लोग को तो मतलब करीब 250 के आसपास लोग काम करा करते थे और चलता था।
प्लांट बंद हुआ है तो कितने लोगों पे के रोजगार पर असर पड़ा है? आप देख लीजिए कि जैसे अभी करीब अब यहाँ तो 10 लोग स्टाफ बचा हुआ है, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं। जो सरकारी नागरिक आपूर्ति निगम का जो गेहूँ रखाता है उसका रख रखाव करते हैं, देख रेख आवक जावक देखते हैं, सभी लोग मिलके कुछ लेबर लगा लेते हैं। क्या लगता है सुधार के साथ इसको चालू किया होता है? चालू होने की संभावना तो बहुत कम है, और ये हो सकता है कि शासन की नीति है, जो भी है शासन चाहेगा निर्णय लेगा। अपन लोग क्या बता सकते हैं उसके बारे में। या हमारे जो तिलक संघ के जो मुख्यालय में अधिकारी बैठे हुए हैं वो निर्णय ले सकते हैं क्या करना है, इसकी स्थिति कैसी रहेगी। इस सोयाबीन प्लांट का भूमि पूजन 1 फरवरी 1982 को मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह एवं गृह राज्य मंत्री हजारीलाल रघुवंशी की अध्यक्षता में किया गया था। वहीं 3 अप्रैल 1984 को सोयाबीन प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया। किसी समय यह प्लांट हजारों लोगों को रोजगार देता था। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों में खुशहाली हुआ करती थी, लेकिन नेताओं अधिकारियों की भर्राशाही और भ्रष्टाचार की तिलहन संघ के इस प्लांट पर ऐसी काली छाया पड़ी कि फायदे के बावजूद ये सोयाबीन प्लांट कई सालों तक घाटे में चलने के चलते बंद हो गया। वही अब स्थिति यह है कि प्लांट में लगी महंगी मशीनें जंग खा रही है। वही प्लांट में कभी सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा लगा रहता था और 1000 से अधिक कर्मचारी काम करते थे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह चौहान। जब प्लांट चला करता था तब क्या स्थिति हुआ करती है प्लांट की? प्लांट चलता था तब तो बहुत अच्छा लगता था, और आवक जावक भी बनी रहती थी, और प्लांट चलता था उस समय की कुछ रौनक ही अलग रहती थी, और काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलता था। और अब तो प्लांट बंद होने से बहुत निरस्ता छा गई है इस प्लांट में। बस ये भी है कि शासन ने इसको बंद भी कर दिया है, लेकिन अब स्थिति इतनी है कि हम लोग का गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। ये जो हमको बस ये समझ लो गुजारा भत्ता मिल रहा है हमको बस। आज शासन द्वारा जो महंगाई, 4था वेतनमान, 5वां वेतनमान, जो कि हमको कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा हम लोग केस जीत भी गए, इसके बाद भी शासन द्वारा हमको ये चीज़ें हमको अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और कर्मचारियों की सेवाएं मुश्किल से किसी की 2 साल, किसी की 4 साल, किसी की 5 साल बची है। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम लोग वेयर हाउस करके हम लोग अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं। शासन द्वारा हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। शुरुआत क्या कुछ बनता था जी? किस तरीके से प्लांट में क्या क्या काम हुआ करता था? प्लांट में जब प्रोडक्शन चलता था और उत्पादन होने की दिशा में अपना माल आवक जावक होती थी, और उस समय वेयर हाउस व्यवस्था नहीं थी। ये तो तिलहन संघ जब बंद हुआ उसके बाद फिर हम लोग के जीविकोपार्जन चलाने के लिए हमको वेयर हाउस की व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा। और आज कितना समय आप प्लांट में काम करते हो? मेरे को करीब अब 2 साल ही बचे हैं मुझे तो रिटायरमेंट के। कितने समय की नौकरी यहाँ प्लांट में? मेरा 28-29 साल की सर्विस हो गई मेरी। जब प्लांट चला करता था और आज बंद हो गया है तो कैसा अनुभव आपको होता है? अनुभव तो अब बहुत ही बुरा लगता है। अब बस यह है, समय जैसे तैसे काट रहे हैं, क्योंकि शासन तो कुछ दे नहीं रहा। अब तो जीवन हमारा नीरस हो गया है एक प्रकार से, कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को, और शासन तरफ से भी कोई उम्मीद नहीं लग रही हमें। क्या लगता है कि प्रवासी मजदूर जगह जगह छोड़ के अपने घर आ रहे हैं, ऐसे में कई बेरोजगार हो रहे हैं, क्या लगता है यहाँ रोजगार मिल सकता है कि उन प्रवासियों को? यदि ये शासन संस्था को चला है, तिलहन संघ बंद है, यदि इसका पुनर्निर्माण करके इसको चलाया जाए तो काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। काफी लोग जो बाहर जाने से बच जाएंगे, अपने प्रदेश में अपनी नौकरियां तो लोगों को हासिल तो होगी, बेरोजगारी तो खत्म होगी। यदि इस प्रकार से कारखाने बंद होते रहेंगे तो फिर लोगों को तो रोजगार मिलना भी नहीं है, और रोजगार मिल भी नहीं रहे। शासन धीरे धीरे अपने अपने रोजगार को खत्म खुद ही करते जा रही है। खत्म पलायन के बाद यहाँ एक रोजगार का साधन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? शासन चाहे तो सब कर सकती है, लेकिन शासन ने आज 2004 से बैंक संस्था को बंद करके रखा है। कुछ इसके बारे में सोच ही नहीं रहे चलाने के बारे में। दिनों दिन इसकी जो शासन की जो मशीनरी व्यवस्था है पूरी खत्म होते जा रही है। कल को यदि चलाएगा भी तो आदमी ये सोच के नहीं चलाता कि कितना खर्चा होगा, क्या लागत लगेगी, ये सोच के, और फिर सोयाबीन का उत्पादन भी उतना नहीं हो पा रहा। फिर वो शासन का काम है चलाना नहीं चलाना। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं हम लोग तो रोजगार मिल सकता है। हाँ, रोजगार क्यों नहीं मिल सकता है? यदि शासन इसको चलाना चाहे तो रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध होंगे? होशंगाबाद जिले में ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों से ही जिला प्रशासन के अनुसार 2560 प्रवासी मजदूर जिले में पहुंचे हैं।
वहीं कई अन्य पहुंचने वाले मजदूरों की संख्या करीब 4000 के करीब है, जो अब कोरोना वायरस के डर से वापस नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में सोया फैक्ट्री जिले के ही बेरोजगार युवाओं सहित आसपास के जिले के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकती है। जिला प्रशासन और सिवनी मालवा एसडीएम डीएन सिंह ने राज्य सरकार से इस प्लांट को पुनः शुरू करने को लेकर एक पत्र भेजा है, जिससे क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के बारे में भी बताया गया है। कृषि आधारित क्षेत्र होने के चलते यहाँ सोयाबीन सहित अन्य उपज की पैदावार भी बहुत तादाद में होती है। ऐसे में प्लांट को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकता है। हाँ जी, दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल नसीम खान। कितना समय आपने यहाँ पर नौकरी करी? मेरे को 25 से 28 साल हो गए। कैसे काम हुआ करता था? वाहन चालक के पद पे काम किया मैंने। ये लिफ्टर चला करता था, लोडर चला करता था। कोयले के ठेके में कम से कम 200 कर्मचारी तिरवन संघ के 400 कर्मचारी के आसपास काम करते थे। चेयर काफ़ी कुछ रहती थी, कॉलोनी में काफ़ी चेयर रहती थी, बिजली का बिल काफ़ी कुछ आता था, आदमियों को रोजगार मिलता था। उसके अलावा भी काफ़ी कुछ, और मैं दैनिक वेतन में ही 28 साल 24 साल जो भी सर्विस मैंने करी उसी में रिटायरमेंट हो गया मेरा। और बहुत कुछ काम, आदमियों को रोजगार मिलता था। ये सारी चीज़ें क्या है कि तेल की आवक जावक होती थी, तेल निकलता था, सोयाबीन की आवक काफ़ी कुछ रहती थी। पहले सोयाबीन उगाता था, धान मक्का कुछ नहीं थी। और उसके बाद से जब से ये क्या फिर सूरजमुखी आ गया, सूरजमुखी का भी तेल निकाला जाता था, कच्चा तेल जाता था, फिर मक्का तेल आता था। और डीओसी का जो था, इसका बिस्किट वगैरह के लिए काकीनाडा डीओसी जाती थी काफ़ी कुछ। ये सारी बहुत सारी मतलब प्रक्रियाएं ऐसी जो थी जिससे तिलंसक काफ़ी कुछ उभरने की उम्मीद में था और काफ़ी कुछ प्रॉफिट भी था, बहुत कुछ प्रॉफिट में चल रहा था। लेकिन स्थिति ऐसी थी, अधिकारी कुछ कर्मचारियों का ये कि उनकी लापरवाही कह लो या कुछ भी कह लो, जो भी कुछ कहना है, उसकी वजह से क्या है कि काफ़ी कुछ नुकसान में घाटे में तिलंसक रहा। और आज ये स्थिति है कि बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते। 28 साल आपने यहाँ काम किया है, इस मन से जुड़ाव हो जाता है। आज ये स्थिति देखते हैं तो कैसा आज लगता स्थिति है? देखते थे ऐसा दिल होता है कि साहब क्या कहना है, अपने आप को क्या है कि सुखा दिया, क्या है साहब, तेल जैसे निकलता था ना सोयाबीन से, उस तरीके से इंसान के आदमी का तेल निकाल लिया यहाँ। क्या लगता है कि बेरोजगारी ज्यादा है, प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, फिर से इसकी शुरुआत हो सकती है कि बिल्कुल हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है? किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। शासन क्या कि ये मशीनें पूरी जाम हो गई, ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। पूरी तरीके से जाम होने के बाद कोई भी चीज़ ये चलती रहती है, चालू रहती तो ठीक रहती मशीन। आज अब ये गाड़ी को खाली कर दो, जंग खा के सड़ जाएगी, और सड़ने के बाद कोई भी चीज़ कोई काम नहीं करती, उसको चलती रहती है, रोलिंग में रहती है तो चालू रहती है। और चालू रहने के बाद ये मशीनें लाखों करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, जो 255 करोड़ का प्लांट तैयार किया गया, आज वो लोहे के भाव में 15 रुपए किलो में जाने को तैयार है। तो आप बताइए कि वो 15 रुपए किलो में क्या है कंडीशन। अब आप भी उस कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। दादा जब ये चालू होता है किसी भी तरीके से, अगर चालू करती है नई पैसा लगा के, हाँ जी, तो कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? इसमें कम से कम 200 तो कर्मचारी से 400 कर्मचारी तक का रोजगार, 500 कर्मचारी को रोजगार मिल सकता है। और क्या इस प्लांट की रौनक से वापस आ सकती है? आ सकती, बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकती, अगर शासन चाहे तो। शासन नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं, 0-0। सोया प्लांट बंद होने के बाद परिसर के एक हिस्से को गोदामों में तब्दील कर दिया गया है। इन गोदामों में पिछले कई सालों से गेहूं का भंडारण किया जा रहा है, जिससे तिलहन संघ को लाखों की आमदनी होती है और पदस्थ कर्मचारियों को वेतन उपलब्ध हो जाता है। वहीं सोया प्लांट में पदस्थ कई कर्मचारियों को पर्याप्त आय नहीं होने के चलते अन्य विभागों में पदस्थ किया गया है। सोया प्लांट संचालित होता था तब शहर के युवा, व्यापारी, किसान सभी खुश थे, लेकिन अब प्लांट के बंद होने के चलते युवाओं को रोजगार के लिए अन्य शहरों की ओर रुख करना पड़ रहा है। व्यापारी केवल मंडी पर आश्रित है, वही किसान सोयाबीन की फसल का सही दाम नहीं मिलने के चलते अब धान, मक्का सहित अन्य फसलों की पैदावार करने लगा है। स्काई का प्रोजेक्ट था आपका, किस तरह का प्रोजेक्ट इसमें काम करते थे? मैं इसमें लेबर सप्लाई का काम कर रहा था, सोयाबीन लोडिंग, अनलोडिंग, डीओसी और कोयले का काम भी जो था, वो सारे काम मेरे पास थे इसके समय के अंदर। अगर वर्तमान में अगर इस प्लांट को चालू किया जाता है तो बहुत बड़ी तादाद में लेबरों को काम मिलना संभव है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है कृषि उत्पादन में सोयाबीन काफ़ी उत्पाद होता है यहाँ पर। उसको देखते हुए अगर सरकार इसको चालू कर ले तो इस क्षेत्र की उन्नति भी हो सकती है।
करीब आज से 14 साल पहले जब आप काम करते थे कितना लेबर सप्लाई करते थे और आज की स्थिति में क्या स्थिति अगर हाईटेक बना दिया जाए? अगर इस समय में इसमें 1200 से 1500 लेबर पर डे काम करता था। अगर हाईटेक होता है और अगर ये नई मशीनें और आती हैं तो फिर भी लगभग 1000 लेबर को काम मिलना संभव है। सिवनी मालवा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है और इसी प्रकार गर्मियों की मूंग दाल का भी उत्पादन शुरू हो गया है। यहाँ एक सोयाबीन प्लांट है तिलहन संघ का, जो काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। यदि ये चालू होता तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को एक अच्छा रोजगार मिलता और भविष्य में और भी बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ मूंग की खेती अच्छी हो रही है, बड़ी मात्रा में मूंग पैदा हो रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए यदि मूंग से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्री वगैरह इस तरह लगाई जाए तो यहाँ के लोगों को और किसानों को अच्छी जो उपज होती है उसका और अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है।